हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे चैनल पर मस्ट वेलकम। आज हम लोग झारखंड का चैप्टर 2 प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल में झारखंड के बारे में हम लोग आज देखेंगे कि झारखंड का स्वरूप कैसा था। वीवीआई पॉइंट को मैं हाईलाइट कर दूंगा, आप लोग भी अपने नोट कॉपी में उसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ये हमारा दूसरा पार्ट है झारखंड इतिहास का। देखेंगे हम लोग चैप्टर हम लोग का 2 है प्राग ऐतिहासिक काल में झारखंड। पहले समझे, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 25 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व तक का काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल, 10,000 से 4,000 बीसी तक, बीसी मतलब होता है ईसा पूर्व, इसका काल है। उसके बाद नवपाषाण काल, नवपाषाण काल को 4,000 से 1,000 बीसी यानी ईसा पूर्व तक का काल को नवपाषाण काल कहते हैं। देखिए, नवपाषाण काल में हम लोग केवल झारखंड के बारे में देखेंगे, जो झारखंड के एग्जाम से के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। नवपाषाण काल में आखेटक का अर्थ, आखेटक शब्द का अर्थ होता है शिकारी संग्रहकर्ता, मतलब कि जो शिकार करता है। पाषाण काल के अवशेष झारखंड के निम्न जगहों से मिला है। पाषाण जो काल है उसमें पाषाण काल के वस्तु में झारखंड में निम्न जगहों से बहुत चीज़ें मिली हुई है, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल है इसमें हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, सिंहभूम। अब हम लोग आगे देखेंगे, हजारीबाग में इसको से पोसाठा कान की पत्थर मिला है, पोसाठा कान की पत्थर मिला है। अब हम लोग दूसरा, बस झारखंड से नवपाषाण काल में इतना ही है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कवर नहीं करेंगे। जिसमें से दूसरा है हम लोग का मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अवशेष झारखंड के निम्न जगहों से मिला है, जिसमें से है पलामू, दुमका, रांची, सिंहभूम। अगला पॉइंट, इस काल में आग की खोज हो गई थी। क्वेश्चन आता है किस काल में आग की खोज हुई थी, तो मध्य पाषाण काल में। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पर भाषण लिखा हुआ है, लेकिन ये मध्य पाषाण काल है। नवपाषाण काल को आगे देखेंगे हम लोग। कृषि झूम खेती स्थानांतरण झूम कृषि को ही स्थानांतरण कृषि कहते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर करते हैं कुछ समय बाद। नवपाषाण काल की अवशेष निम्न जगहों से मिला है झारखंड में। नवपाषाण काल के अवशेष झारखंड में कहाँ से मिला है, तो हम लोग देखेंगे रांची, लोहरदगा, सिंहभूम। उसके बाद एक और जो काल है उसी को ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं, जिसका कालखंड है 4,000 से 1,000 बीसी तक। बीसी हम पहले ही समझा दिए, बीसी मतलब कि ईसा पूर्व होता है, ईसा के जन्म से पहले का। झारखंड में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का केंद्र बिंदु पश्चिमी सिंहभूम था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन। ताम्रपाषाण काल में सांस्कृतिक केंद्र था, प्रमुख बिंदु कौन था, तो सिंहभूम, वो भी पश्चिमी सिंहभूम। इसके औजार बनाने के लिए निपुण थे, जो यहाँ पर जो थे पश्चिमी सिंहभूम के लोग, जैसे कि पत्थर का औजार हो गया या फिर तांबा का औजार हो गया या फिर लोहा का, उस समय बनाने में निपुण थे। असुर, बिरहोर, ये जो है झारखंड का जनजाति हैं जो पहले समय में थे, जो झारखंड में औजार बनाने में निपुण थे। असुर, बिरहोर, विरिजिया जैसे। अब इन लोग बनाते क्या थे, तो इन लोग देख लेते हैं, जैसे कुल्हाड़ी, अनेक प्रकार का उपकरण, बहरा खंड। अब अगला पॉइंट देखेंगे, बहरागंडा हजारीबाग में तांबा का 49वां खान मिला। ये और भी इम्पोर्टेंट है, 49वां खान कहाँ पर, बहरागंडा हजारीबाग जिला में है झारखंड के।
सबसे ज़्यादा असुर, बिरहोर, वृजिया इन तीनों जनजातियों ने तांबा का उपयोग किया। एक क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा तांबा का उपयोग किन जनजातियों ने किया? छोटा नागपुर का लोहा मेसोपोटामिया के इराक की सभ्यता से मिलता जुलता है। जो छोटा नागपुर में जो लोहा निकलता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया जो इराक में है, आप लोग इसको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। सभ्यता से मिलता जुलता है, जहाँ दशमिक नामक स्थान तलवार बनाया जाता है। जो मेसोपोटामिया में जो है दशमिक नामक स्थान, वहाँ पर तलवार बनाया जाता है। तलवार के लिए प्रसिद्ध जगह है दशमिक नामक। नोट कर लेते हैं आदिम जनजाति। आदिम जनजाति के बारे में सबसे पहले हम लोग ट्रिक बनाए हैं। हम लोग का ट्रिक है असबर बीवी को माल सौंप। ये हमारा ट्रिक है। अ से असुर, स से सबर, वी से विरहोर, फिर वी से वृजिया, को से कोरवा, म से माल पहाड़ी और स से सौर्या पहाड़ी। यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न स्थानों पर प्राप्त पुरातात्विक अवशेष। ये होता है पुरातात्विक अवशेष, मतलब कि झारखंड के अनेक जगहों पर जो जो वस्तुएं मिला है उन सब के बारे में। इसमें हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे इसको जो है हजारीबाग इसको पत्थरों का आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर और शैल चित्र, ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद इसमें और आगे हम लोग देखेंगे सीतागढ़ पहाड़ बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त तथा काले भूरे बलुआ पत्थर एवं सुंदर स्त्री की प्रतिमा मिला है। कहाँ से? सीतागढ़ पहाड़ है, यहाँ पर हो गया। उसके बाद और आगे देखेंगे पूरा पाषाण काल में हजारीबाग के दूध पानी नामक स्थान से 8वीं शताब्दी का अभिलेख मिला है। इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट, पश्चिमी सिंहभूम के बारूडीह से पत्थर के हथौड़ा और पक्के मिट्टी का मटका मिला है। पश्चिमी सिंहभूम के सरैया से पत्थर की कुल्हाड़ी मिला है। ये पूरा पाषाण काल में बस इतना ही है, ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। झारखंड से केवल इतना ही मिला है, हम लोग केवल झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं। मध्य पाषाण काल, गढ़वा के भवनाथपुर से आखेटक शिकारी, हिरन, भैंस आदि पशुओं का चित्र मिला है। ये बहुत बार पूछता है। गढ़वा के भवनाथपुर से आखेटक आप लोग समझते हैं, शिकारी जो शिकार करते हैं उन्हीं लोगों को आखेटक कहते हैं। पांडु से 4 पाए वाले चौकी मिला है। पाषाण काल में पश्चिमी सिंहभूम जिला के बानाघाट से काले रंग के मृत्यु भांड मिला है। उसके बाद और आगे देखते हैं अगला पॉइंट, बूढ़ाडीह से छेनी कोम चाकू सिलेट मिला है। उसके बाद इसमें और नोट कर लेते हैं, काबरा गांव पलामू से 3 कालों का अवशेष मिला है। जो पलामू का जो है काबरा गांव, यहाँ पर 3 कालों का अवशेष मिला है। उसके बाद और आगे हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाण काल, लोहरदगा से प्राग ऐतिहासिक कालीन कांसे का प्याला मिला है। उसके बाद और अगला पॉइंट, नामकुम से तांबे के बाण के फलक मिला है। धूपगढ़ी से कब्रगाह कोमा मनके मिला है। मुरद से तांबे की सिकड़ी, कांसे की अंगूठी मिला है। पलामू किला से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श एक मूर्ति मिला है। और अगला बार अगले वीडियो में मिलेंगे। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए
धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।